प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। ये गवाही का समय है और मैं एक गवाही देना चाहता हूँ और आने वाले समय में अलग अलग लोग यहाँ पे खड़े होकर गवाही देंगे। आज मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु भला है। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में मेरी पत्नी के हाथ में बहुत दर्द था और एक दो दिन तक तो हमने उसको सीरियस नहीं लिया और हमने कहा ठीक हो जाएगा और हम लोग अपने काम में लगे रहे। लेकिन तीसरे चौथे दिन तक जो है उनका दर्द तेज होता गया और हमने नोटिस किया कि हाथ में कलाई के ऊपर अब सूजन भी आ गई है। तो हमने कहा अब हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। तो दिमाग में सबसे पहला जो ख्याल आ रहा था वो आ रहा था कि डॉक्टर के पास जाया जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए, हो सकता है वो एक्सरे करेगा। तो इन तमाम प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ेगा और हम उसके लिए कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने दिमाग में हम तैयार होते जा रहे थे। तभी अचानक से प्रभु ने मुझसे बात करी और मुझसे कहा कि प्रार्थना कर। और जो कि मेरे मन में पहले आना चाहिए था वो चीज प्रभु ने मुझे याद दिलाई। जैसे कि पवित्र आत्मा जो है हमारी मदद करता है, प्रभु की बातें याद कराता है। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और मैंने तुरंत प्रार्थना करी और मेरी पत्नी ने भी उसमें साथ दिया, विश्वास दिखाया, कहा कि हाँ पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जो प्रभु हमें अगुवाई करेगा हम उसके साथ जाएंगे। हमने प्रार्थना करी और हमने उसको डांटना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने डांटा कि हाथ में जो कलाई है और जो कलाई पे जो सूजन है और जो दर्द है प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जा। और हमने देखा कि सेम डे वो दर्द और सूजन 50% तक चला गया। नेक्स्ट डे भी हमने यही किया और नेक्स्ट डे हमने देखा कि शाम तक विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो है पूर्ण चंगाई हो गई, सूजन खत्म हो गई और दर्द भी खत्म हो गया। और मेरी पत्नी जो है इस टाइम अभी चर्च में यहीं बैठे हैं। गवाही उनके मुंह से आप भी आने वाले समय में सुन सकते हैं, लेकिन आज समय का थोड़ा अभाव होने की वजह से ये गवाही मैंने उनकी शेयर करी है। तो इसमें मेरा विश्वास बढ़ा है, मेरी पत्नी का विश्वास बढ़ा है और मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस गवाही के द्वारा आपका भी विश्वास बढ़े। गवाहियां हमें लगातार देनी है, गवाहियों से हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और दूसरे लोगों का विश्वास बढ़ता है। और जब उनकी बारी आती है, वो किसी समस्या या परीक्षा में होते हैं, तो उनको मदद मिलती है विश्वास करने में, अपनी चंगाई को पाने में और दूसरे बंधनों को तोड़ने में और शैतान से छुटकारा पाने में। बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो मैं आपके साथ आने वाले समय में शेयर करूंगा कि किस प्रकार से हम चंगाई को पाते हैं और बाकी सब आशीषों को अपने जीवन में हम पाते हैं वचन के अनुसार। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम प्रभु की जो है स्तुति आराधना के लिए हम कुछ कोरस गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया। छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया। छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था, छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था, छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था, छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया। छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया। छुड़ाया यीशु ने, पापों में पड़ा था, छुड़ाया यीशु ने, पापों में पड़ा था, छुड़ाया यीशु ने, पापों में पड़ा था, छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया। छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया से, छुड़ाया यीशु ने। एक साथ मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया। छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया। छुड़ाया यीशु ने,
पापों में पड़ा था छुड़ाया यीशु ने, बीमारी में पड़ा था छुड़ाया यीशु ने, बंधन में पड़ा था छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हूँ छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर जी धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, गवाहियों के लिए धन्यवाद पिता, स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु। सब कुछ पिता परमेश्वर आपको भावता हुआ हम चढ़ाते, अपने होठों का भावता हुआ धन्यवाद आपको चढ़ाते, अपनी प्रार्थनाओं को सुगंधित द्रव्य की तरह आपको हम चढ़ाते प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम क्या ला सकते हैं और क्या दे सकते प्यारे पिता परमेश्वर, केवल और केवल धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। सब कुछ तो आपका दिया हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब आपने सृष्टि की रचना की प्यारे पिता परमेश्वर, और हमारे लिए सारी चीजों को इंतजाम कर दिया प्यारे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर अपने हृदयों को आपको चढ़ाते, अपनी सेवा को आपको चढ़ाते, और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता परमेश्वर जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपको सुन रहे हैं, आपको पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, सबके ऊपर आपकी आशीष हो। आज का वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर हमें आपकी बुद्धि चाहिए प्यारे पिता परमेश्वर, समझ चाहिए प्यारे पिता परमेश्वर। बुद्धि और समझ को मांगते प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे आत्मिक कान खुल जाएं प्यारे पिता, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर आत्मा में जो आपने हमें नया बनाया है प्यारे पिता परमेश्वर, और सब बातें जो पिता परमेश्वर आपने हमें दी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको हम पिता परमेश्वर आत्मा से अपने वास्तविक जीवन में ला सकें, देख सकें, लागू कर सकें प्यारे पिता, समझ सकें, अपने दिमाग में समझ सकें, और पिता परमेश्वर अपनी आंखों से देख सके प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने कानों से सुन सके प्यारे पिता परमेश्वर, और अपने शरीर में पिता परमेश्वर उनके जैसे कार्य कर सके
के प्यारे पिता, जैसे पिता आपने पिता परमेश्वर हमें रचा है, बनाया है, नया जन्म दे के प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और पिता परमेश्वर आज के वचन में पिता आपके भरपूर की आशीष हो प्यारे पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आप ही को देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे, और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमें चंगाई देते हैं, किस प्रकार और भी जो हमारे जीवन की जरूरतें हैं परमेश्वर पूरी करते हैं, और उसमें परमेश्वर का क्या रोल है और हमारा क्या रोल है, किस प्रकार से हमें आत्मिक संसार में जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसको वास्तविक संसार में हमें लेके आना है, वास्तविक संसार में हमें उसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुके हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुके हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो अब हमारे करने के लिए बचा हो। मेरा कहने का मतलब है जो काम परमेश्वर का था वो काम परमेश्वर कर चुके हैं, और उसको करने के बाद वो विश्राम कर रहे हैं। अब कुछ भी नया काम परमेश्वर नहीं करते, जो कुछ परमेश्वर ने कर दिया है उसी के अंदर हम आगे कामों को देखते हैं। हालेलुया। आज सोच रहे होंगे ये क्या मैं सुन रहा हूं, ये अजीब बात है, ऐसे चर्च में नहीं बोला जाता, ऐसे हमें नहीं सिखाया जाता। लेकिन मैं आपको बाइबल से ये साबित करूंगा, बाइबल से दिखाऊंगा। प्रभु की महिमा हो। यदि हम पढ़ें हिब्रू की किताब इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत, तो वहां पे इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, 6 दिन काम करके अपने सारे कामों को निपटाकर 7वें दिन विश्राम किया। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और 4 आयत में लिखा है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। हालेलुया। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। 6 दिन परमेश्वर ने काम करके सारे काम निपटा करके 7वें दिन विश्राम किया, और वो विश्राम का दिन जो है वो रेस्टिंग डे में हमें प्रवेश करना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर के उस विश्राम में प्रवेश करना है ना। आज जो है परमेश्वर ये नहीं कहते कि अच्छा तो कुछ पेड़ कम हो गए हैं इसलिए मैं जाके अपने लोगों के लिए कुछ पेड़ उगा दूं। नहीं, आज परमेश्वर ये नहीं कहते ऑक्सीजन खत्म होने वाली है मैं जल्दी जाऊं नहीं तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। नहीं, आदम और हवा को परमेश्वर ने बना के सब कुछ के ऊपर अधिकार दिया। 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 6 दिन के बाद परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। और विश्राम का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बहुत थक गए थे और उसके बाद परमेश्वर को आराम करने की जरूरत पड़ी। नहीं, परमेश्वर का कहने का मतलब है कि 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। अब काम कुछ नहीं बचा, काम ही निपट गया सारा, ब्रह्मांड को बनाने का और जीव जंतुओं को बनाने का, पेड़ पौधों को बनाने का, पहाड़ों को, नदियों को बनाने का, समुद्र को, आकाश को बनाने का सारा काम निपट गया है। इसलिए कुछ काम करने को रह नहीं गया और सब कुछ करके परमेश्वर ने विश्राम किया और सबके ऊपर परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दे दिया। हालेलुया। अब आदम को जब भूख लगती है तो परमेश्वर के पास जाके नहीं कहते कि परमेश्वर मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। सब कुछ परमेश्वर ने उनके खाने के लिए बना दिया और उनके जो है जो कुछ भी उनको, उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को जरूरत होनी थी उस सब के लिए परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर ही काम करके खत्म कर दिया और 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने कहा इस सब के ऊपर अधिकार रखो। हालेलुया। और आज मैं ताज्जुब करता हूं कि जब लोग प्रेयर करते हैं कि कहते हैं ओ परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं, अभी तक आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया और आप ये कर दीजिए। हम जोर लगाते हैं, फिर फास्टिंग, उसके लिए फास्टिंग करते हैं कि हम
हमारी प्रार्थना परमेश्वर जो है सुन ले और परमेश्वर उठ जाए और परमेश्वर काम करने लगे। जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर विश्राम कर रहे और कह रहे हैं कि मेरे विश्राम में प्रवेश करो, जो मैंने कर दिया है उस पर विश्वास करो और तुम्हारे जो है तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग बोलेंगे कि मेरा तो जो है ना विश्वास थोड़ा है, विश्वास छोटा है। बाइबल क्या कहती है? यदि तेरे अंदर राई के दाने भर भी विश्वास है तो तू इस पहाड़ को कहेगा उठ के समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। तो विश्वास प्रॉब्लम नहीं है। सबको विश्वास मिला है, सबको विश्वास मिला है ना। जब हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8 और 9 आयत, सॉरी इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8 आयत, यहां पे लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अगर विश्वास नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। तो क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो हमने क्या किया? उद्धार पाने के लिए विश्वास किया। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास विश्वास नहीं है, क्योंकि यदि हम नया जन्म पाए हुए हैं तो हम विश्वास के द्वारा ही नया जन्म पाए हैं। उस अनुग्रह पे जो परमेश्वर ने किया, अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उस अनुग्रह के ऊपर जो उन्होंने किया, जो हम नहीं कर हमारा काम नहीं है, हमने नहीं किया, उन्होंने किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने किया। उस अनुग्रह के ऊपर जो हमने विश्वास किया, क्या किया? विश्वास किया। अगर कोई नया जन्म पाया तो ये कह नहीं सकता कि मेरे अंदर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास नहीं किया तो फिर तुम्हारा उद्धार भी नहीं हुआ, है ना। तो हमारे अंदर विश्वास है, विश्वास प्रॉब्लम नहीं है। विश्वास, फेथ इज नॉट ए प्रॉब्लम, बिलीव इज प्रॉब्लम, है ना। हम भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, या कुछ बातों के लिए विश्वास करते, कुछ बातों के लिए विश्वास नहीं करते हैं। उद्धार के लिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारे मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिए, विश्वास करते हैं। लेकिन जो है मान लो चंगाई के लिए हम विश्वास नहीं कर पाते, ठीक है। तो जिस पे भी हम विश्वास करते हैं वो काम हमारे लिए हो जाता है और विश्वास हमारे अंदर है। और विश्वास जो है छोटा नहीं दिया गया है कि उसको बढ़ाना, कि वो अभी उसको परमेश्वर से प्रार्थना करके हमें बढ़वाना है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और पहली आयत में क्या लिखा है? हमारा और प्रेरितों का विश्वास एक समान है। हमारा और प्रेरितों का विश्वास एक समान है, लिखा है दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में, शिमोन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। हमारे समान, पत्रस कह रहा है हमारे समान, जिनको पत्री लिख रहा है उन विश्वासियों को कह रहा है कि तुम्हारा और हमारा विश्वास एक है। जो विश्वास हमने किया हमारे ही समान तुम्हें भी विश्वास दिया गया है। तो हमारा और प्रेरितों का या हम में आपस में एक दूसरे का विश्वास जो है एक समान है। वो ही एक ही आत्मा है जो हम सबको दी गई है, एक ही बपतिस्मा है जो हम सबको मिला है, एक ही पिता है। इफिसियों उसका जो हम पढ़ते हैं 4 अध्याय तो वहां पे लिखा है एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है, ठीक है। तो जो हम सबको मिला है और उसी आत्मा के फल हैं और उनमें से एक फल है विश्वास, है ना। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हम देखते हैं कि विश्वास जो है पवित्र आत्मा का फल है और हम सबके अंदर विश्वास है। विश्वास प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अंदर विश्वास है तभी हम कहते हैं कि यीशु प्रभु है। बिना विश्वास के कोई कह नहीं सकता, बिना पवित्र आत्मा को कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है, ठीक है। तो विश्वास हमारे अंदर दिया गया है और नया जन्म जब हमारा होता है तो हम भरपूर कर दिए जाते हैं। हमारा अंदर सब कुछ डाल दिया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया तो हमारे अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ, है ना।
कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 9 और 10 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हम भरपूर किए गए हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 और 10 आयत। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हालेलुया, कंप्लीट हो गए हो, भरपूर हो गए हो। किसमें? उसी में। किसमें? मसीह में। और मसीह कहां है? हमारे अंदर है। मसीह कहां? हमारे अंदर है। मसीह का आत्मा कहां है? हमारे अंदर है। वो हमारे सर के ऊपर नहीं है, वो हमारे पीछे नहीं है, वो हमारे दाएं बाएं नहीं है, वो हमारे अंदर है। मसीह का आत्मा हमारे अंदर है। ठीक है। हमारे अंदर पावर दी गई है, पवित्र आत्मा की पावर दी गई है। जब हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसकी 11 आयत, हमें वही आत्मा दिया गया है जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया। हमें वही आत्मा दिया गया है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। किसमें बसा हुआ है? हमारे अंदर बसा हुआ है। हम मसीह में भरपूर किए गए हैं और हमारे अंदर सामर्थ दी गई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ दी गई है। पवित्र आत्मा वो जिसने यीशु मसीह को मृतों में से जिलाया, वही आत्मा हमारे अंदर दी गई है। और आत्मा छोटी नहीं है, आत्मा कमजोर नहीं है, आत्मा सामर्थी है। क्योंकि लिखा है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कहीं बढ़कर है जो इस संसार में है। तो परमेश्वर ने हमें भरपूर किया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी गई है और परमेश्वर ने जो है हमें वो आत्मा दी है जिससे मुर्दे भी जिलाए जाते हैं। हालेलुया। अभी तक हमने जो है मुर्दों के लिए प्रार्थना नहीं की। मुर्दों का से हमारा सामना नहीं, हम छोटी छोटी बातों तक ही, यदि हमारी किसी मुर्दे के साथ भी हमारी सामना हो जाए तो हम उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और उसको भी हम जिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। लेकिन हमें यह जानना है कि हमारे अंदर मसीह का आत्मा है। मेरा 1/3 भाग जैसे यीशु मसीह है वैसा मैं हूं। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत को हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है जैसे यीशु है वैसा मैं हूं इस संसार में। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आशीष पा रहे हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत। जब मैंने इन बातों को पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। परमेश्वर को समझने का, वचन को जानने का मेरा नजरिया बदल गया। और मैंने जैसे आपको गवाही दी कि मेरी पत्नी के हाथ में दर्द ठीक हो गया, ये इसी टीचिंग का नतीजा है, इसी वचनों का पर मनन करके सीखने का नतीजा है कि मैंने अधिकार से बोला। क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है जिसने मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया, वो ही मुझे भी मरने के बाद मेरे शरीर को जिंदा करने वाला है। आमीन। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो हमारे अंदर है वो इस संसार में जो उससे कहीं बढ़कर है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे हम हैं वैसे यीशु है वैसे हम हैं इस संसार में। एक आयत मैं पढ़ना चाह रहा हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर हमारे बारे में वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही हमें देखते हैं जैसे यीशु मसीह को
हमारी आत्मा में हमें इसी किताब में पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, इसी से परमेश्वर में सिद्ध हुए, इसी से परमेश्वर हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आमेन, हालेलुया। जैसा वह है वैसे ही हम हैं इस संसार में। वी आर आइडेंटिकल एज जीसस इज, सो वी आर इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ग्रो नहीं कर रहे हैं। क्या यीशु मसीह ग्रो कर रहे हैं आज? नहीं, यीशु मसीह ग्रो नहीं कर, ही इज परफेक्ट, ही इज कंप्लीट, सो वी आर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन हम कहते हैं अरे शीशे के सामने जब जाता हूं तो मैं तो बिल्कुल बदला हुआ नजर नहीं आता हूं, मेरे अंदर तो कोई बदलाव नजर नहीं आता। वो इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि आप शरीर में होके देख रहे हैं। वचन कह रहा है कि हम आत्मा में नए किए गए हैं, आत्मा में हम बदले गए हैं। हम शरीर में वही अमित है, वही मंजीत है, वही सोनू है, वही रमेश है, राकेश है जो पहले थे, लेकिन हमारा आत्मिक भाग, हमारा 1/3 भाग बदल गया है, नया हो गया है। जैसे यीशु है वैसे हम हैं इस संसार में। और हम 3 भाग से बने हुए हैं। मैं इसके ऊपर फिर एक टीचिंग बना दूंगा। हम आत्मा देह प्राण से बने हैं, आत्मा देह प्राण से बने हैं। तो आत्मा वाला भाग ठीक वैसा है जैसा यीशु मसीह है। देह हमारी वैसी ही है जैसे हम यीशु मसीह में आने से पहले थे, वैसे ही आज भी हैं देह में। धीरे धीरे हम इसको आत्मा के साथ जोड़ते हुए इसके कर्मों को सही कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में इसको छोड़ना पड़ेगा। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर अलग से एक टीचिंग बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये भी विस्तार से टीचिंग है और बहुत कुछ इसमें सीखने वाला। जब हम उसको सीख जाएंगे तो हम ये और बेहतर से सीख जाएंगे कि हु वी आर इन क्राइस्ट, और हमारा कौन सा भाग नया हुआ है और कौन से भाग में हमारी सारी ब्लेसिंग्स हमारी आ चुकी हैं और कहां से हम ऑपरेट होते हैं। हम परमेश्वर का मंदिर हैं और हम अब ये नहीं कहते ओ परमेश्वर मेरे लिए ये कर दो, है ना। पुराने नियम में ये सब होता था। जो हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में कहा गया है कि पर्सिया का जो राजा है उसने दानियल की प्रार्थना को रोक दिया और कई हफ्तों तक जो प्रार्थना करनी पड़ी और जो है बादलों से ऊपर प्रार्थना को पहुंचाना पड़ा। लोग आज उसी चीज को लेके आज भी प्रार्थना करते हैं कि ओ परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हो और मेरे लिए ये कर दो, अभी तक मेरे लिए नहीं हुआ है। हम अब नए नियम में ये प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि नए नियम में परमेश्वर ने हमें जैसा यीशु मसीह है वैसे हम हैं इस संसार में, आत्मा में जैसे यीशु है वैसे हमें बनाया है। और हम कौन है? भरपूर किए गए हैं, हम नई सृष्टि हैं। फिर मैं ये कह रहा हूं, ये हम आत्मा में हैं, हम शरीर में नहीं हैं, ठीक है। और हम आत्मा से ऑपरेट करते हैं और आत्मा में हमारे अंदर जो है परमेश्वर वास करता है, जो कहता है यीशु का आत्मा वास करता है, जो ये कहता है हे अब्बा, हे पिता। तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा से हम आत्मा में हम जो हम देखते हैं अपने आप को, हमें देखने की जरूरत है वचन के अनुसार। वो ये है कि आत्मा में हम नए हैं, आत्मा में हम बदले हुए हैं, ठीक है। और हम सब कुछ हमारी आत्मा में हमारे को परमेश्वर ने दे दिया है और परमेश्वर पहले सब कुछ कर चुके थे। पुराने नियम में ऊपर को देख के प्रार्थना की जाती थी कि ऊपर से ब्लेसिंग नीचे आ जाए। नए नियम में परमेश्वर खुद उतर के नीचे आ गए और जब यीशु मसीह ऊपर चले गए तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें वायदा करता हूं अपनी आत्मा दूंगा और जो तुम्हारे अंदर वास करेगा। और अब परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। अब हम ऊपर को प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए हम सर झुका के प्रार्थना करते और कहते हैं ओ परमेश्वर, है ना। हम सर झुका के बात करते हैं। कहां बात करते हैं? अपने अंदर, अपने भीतर। कौन बैठा है? परमेश्वर बैठा है, पवित्र आत्मा बैठा है, प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं। हम इनसे बात करते हैं ओ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे अंदर हैं। हालेलुया। और जब हम ये विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर जो हमारे बाहर भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम अब अपने आप को जो है बेचारा नहीं देखते, कमजोर नहीं देखते और
ये सब यीशु ने मसीह ने हमारे लिए सह लिया और हमें अब नया कर दिया। अब जो मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई हैं। फिर मैं कहता हूं शीशे में जाओगे तो वैसे ही दिखोगे। जो बातें बदली हैं वो हमारी आत्मा में बदली हैं। हमें आत्मा को समझना है। जब हम अंदर से बाहर ऑपरेट होते हैं, बाहर से अंदर बदलाव नहीं लाना। अंदर तो यीशु मसीह बैठे हैं, अंदर से बाहर बदलाव लाना है। हालेलुया। एक आयत और हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 3 आयत। यहां पर है कि सब आत्मिक आशीषें, स्वर्ग की सब आत्मिक आशीषें हमें दी गई हैं, भरपूर किया गया है हमारे को अंदर। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 3 आयत। यहां पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इसमें क्या नहीं समझने वाला, क्या नहीं समझ में आता? सब आत्मिक आशीषें, कुछ नहीं छोड़ा। जो कुछ आदम को परमेश्वर ने दिया था वो सब मसीह में हमारे को परमेश्वर ने दे दिया। हमें धन्यवाद करने की जरूरत है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हम भरपूर हैं, हम इनकम्प्लीट नहीं है। नाउ वी आर कंप्लीट एज जीसस इन आवर स्पिरिट। हालेलुया। तो आज हमें जो भी चाहिए, हम अपनी आत्मा में जो पाए हैं उसके लिए पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके बाद हम बोलें, क्योंकि लिखा है तुम्हारी जुबान में जीवन और मृत्यु है। जो कुछ तुम मांगो उस पर विश्वास कर लो, तुम्हारे को मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम यही है कि और हमें अपने माइंड को रिन्यू करना है ना, अपने माइंड को रिन्यू करना है। और हम क्या करते हैं? हम अपने माइंड को रिन्यू नहीं करते। और अगर रिन्यू करते भी हैं, और मेरा विश्वास है सब कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं जाकर रिन्यू अपना माइंड? टीवी के आगे, इंटरनेट के आगे, मोबाइल के आगे, शराब के ठेकों में जाके, गंदी जगहों पे जाके अपने माइंड को रिन्यू कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वो चीजें भर रहे हैं अपने अंदर जो चीजें हमें नहीं भरनी है। इससे विश्वास नहीं आएगा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से ही आएगा, मसीह के वचन से। इंटरनेट से हमारा माइंड रिन्यू नहीं होगा, है ना। अपने मन, बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री, तुम्हारे मन के बदल जाने से, मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर मन नहीं बदलेगा तो चाल चलन भी नहीं बदलेगा। और मन कैसे बदलेगा? मसीह के वचन से। बाइबल हम नहीं पढ़ते, प्रार्थना हम नहीं करते, चर्च हम नहीं जाते, ठीक है, सारा समय अब दूसरी चीजों पे ही दे देते हैं। यीशु मसीह ने कहा मार्था से, हे मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन एक बात है जो आवश्यक है और वो इस मरियम ने चुनी है जो उससे कभी अलग नहीं होगी। हालेलुया। जितने भी संसार में आप काम कर लो वो स्वर्ग में नहीं जाने वाले। जितना भी अपने शरीर को आप चमका लो, ये शरीर आपका स्वर्ग में नहीं जाने वाला है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी हमें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना, लेकिन इन्हीं चीजों पर ध्यान नहीं देना। दीज आर नॉट अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पे ना चोर चोरी करता है, ना कीड़ा खराब करता है, ठीक है। ये संसार का धन उस राज्य में लोगों को प्रवेश कराने के लिए, उस राज्य में अपने बारे में चर्चा करने के लिए इस्तेमाल करो। वहां पे परमेश्वर कहेंगे वाह
मेरे अच्छे सेवक, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, तूने जो स्वर्ग में तेरे को धन दिया गया था उसको तूने परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किया। खैर मैं इस टीचिंग में भी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये देने के ऊपर टीचिंग है और इसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। हालेलुया। तो देना कितना महत्वपूर्ण है, हमारा धन हमें कहां इकट्ठा करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके ऊपर अलग मैं टीचिंग बनाऊंगा। कहने का मतलब है कि रिन्यू योर माइंड, रिन्यू योर माइंड। तुम्हारे मन के बदल जाने से, रोमियो की पत्री में लिखा, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और फिर हम देखते हैं कि हम विश्वास के व्यवस्था से चलते हैं और अब हम पुरानी व्यवस्था से नहीं चलते। विश्वास की व्यवस्था, विश्वास की व्यवस्था क्या कहती है? जो परमेश्वर ने किया मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े के तीसरे दिन जी उठे, किसी ने देखा? नहीं। उन्होंने देखा जो उस टाइम पे थे, हमने नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं। विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और हम विश्वास की व्यवस्था से चलते हैं। मेरे अंदर परमेश्वर ने क्या दिया? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, ये विश्वास करता हूं, ये विश्वास करूंगा तो मैं चंगा ही पाऊंगा। अब हम विश्वास की व्यवस्था से चलते हैं। आइए आयत पढ़ें। रोमियो उसका 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। रोमियो 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में ये लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास की व्यवस्था से हम चलते हैं और कर्मों की व्यवस्था से अब हम नहीं चलते। विश्वास की व्यवस्था से हम धर्मी ठहरे हैं, आत्मा में हम धर्मी ठहराए गए हैं और हम शरीर में नहीं बदले हैं, हम अपने विचारों में भी नहीं बदले हैं, है ना। हमारा जो आत्मिक स्वभाव है वो बदला है, हमारी आत्मा जो है वो बदली है और हमारे मन को नया करने की जरूरत है। और मन और आत्मा पे ध्यान लगाएंगे तो हम शरीर के कामों पे, जो लिखा है, जो आत्मा पे मन लगाता है वो शरीर से बैर करता है और जो शरीर पे ध्यान लगाता है वो परमेश्वर से बैर करता है। तो अब हम देखते हैं कि हम भरपूर किए गए हैं। परमेश्वर अब कुछ नहीं करते, वो कर चुके हैं और उन्होंने सब कुछ करके अथॉरिटी हमें दे दी है। सब कुछ करके उन्होंने हमारे अंदर हमारे को नया कर दिया है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर दे दी है और अब हम नए किए गए हैं। अब हमारे को विश्वास के लॉ के ऊपर चलना है अगर हमारे को शैतान से छुटकारा पाना है ना। याकूब की पत्री में लिखा है, अगर शैतान से छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना है? शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा। अगर हमें चंगाई पानी है तो क्या करना है? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। ठीक है। अगर मुझे आनंद चाहिए तो पवित्र आत्मा का फल आनंद है। अगर मुझे शांति चाहिए तो मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मेरे अंदर और पवित्र आत्मा का फल आनंद है। आइए एक बार हम पढ़ें इसको। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। लिखा है, इफिसियों उसका 5 अध्याय इफिसियों गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 22वीं आयत। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा कहां है? अब हमारे अंदर है। तो उसका फल क्या है?
प्रेम। तो प्रेम कहां है? हमारे अंदर। हालेलुया। ओ परमेश्वर मुझे प्रेम से भर दो। यू ऑलरेडी हैव लव। इफ यू हैव अ स्पिरिट यू हैव लव। अब कोई कहेंगे कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है या डाउट करते हैं, तो फिर आप नया जन्म पाए हुए नहीं हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप नया जन्म पाए हुए नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं प्रेम नहीं है मेरे अंदर, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। क्योंकि यही बाइबल में लिखा हुआ है। रोमियो उसका 8 अध्याय, एक बार पीछे जाके फिर हम यहीं पर आएंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास प्रेम नहीं है। रोमियो के पत्र उसका 8 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। ये हमारी बात की जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है विश्वासियों के लिए। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो बहुत सोच समझ के ये बोलना कि मेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो फिर आत्मा भी नहीं है, और आत्मा नहीं है तो फिर आप मसीह के जन नहीं है। आप मसीह के जन नहीं है तो आपको नया जन्म पाने की जरूरत है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। तो जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमारी आत्मा के अंदर परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है, पवित्र आत्मा के रूप में। अगर प्रेम चाहिए तो अपने माइंड को रिन्यू करना है कि हमने पुराने वाली प्रार्थना नहीं करनी, ओ परमेश्वर कर दो, ओ परमेश्वर कर दो, ओ परमेश्वर कर दो। परमेश्वर 6 दिन करके रेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने 2000 साल पहले अपना बेटा दे दिया, और वो भी अपना काम निपटा के कहते हैं इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हुआ, और वो भी चले गए, और फिर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो हमारे अंदर सब कुछ आ गया। हालेलुया। इफिसियों 1:3 में हमने पढ़ा, स्वर्गीय स्थानों की सब आत्मिक आशीषें हमें दी गई हैं। हालेलुया। चंगाई चाहिए, आप विश्वास के कानून के ऊपर चलना शुरू करो, क्योंकि बाइबल कह रही है कि विश्वास धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हम लोग धर्मी हैं और विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया हो चुका है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, जो तुम में हो कहीं बढ़कर है जो इस संसार में है। विश्वास से बोलना शुरू करो। हालेलुया। विश्वास से बोलना शुरू करो। अगर चंगाई चाहिए तो फिर विश्वास से बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। और यदि फिर से एक बार हम आते हैं इफिसियों की पत्री। अगर आपको आनंद चाहिए, गलातियों की पत्री, आनंद चाहिए तो वो आपके अंदर है। बोलना शुरू करिए, विश्वास के नियम को लागू कीजिए, विश्वास के कानून को लागू कीजिए, और बोलिए कि परमेश्वर धन्यवाद कि मेरे अंदर प्रेम है, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है और आत्मा का फल प्रेम है, और आनंद है। आत्मा का फल आनंद है, शांति आत्मा का फल है, धीरज, कृपा, भलाई आत्मा का फल है, विश्वास आत्मा का फल है। ये देखिए, विश्वास भी आत्मा का फल है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे अंदर विश्वास नहीं है। अपने माइंड को रिन्यू करना है, वचन पे विश्वास करना है, बिलीव करना है। इट इज फॉर मी। चंगाई मेरे लिए है। 2000 साल पहले यीशु मसीह कोड़े खा के मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए, कुछ ले गए। ठीक है। उसके बाद और भी जो है इसमें फल, नम्रता चाहिए तो वो आपके अंदर है, संयम चाहिए वो आप सेल्फ कंट्रोल, संयम आपके अंदर है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि, और 25वें आयत में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। शरीर के अनुसार मत चलें। ओ मेरे पेट में दर्द है, ये शरीर में चलना है।
ओ मेरे पेट के अंदर मेरी आत्मा रहती है और उसके अंदर यीशु के कोड़े खाने से चंगाई है, और मैं बोलता हूं जो मेरे अंदर है वो उससे कहीं बढ़कर है, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हूं। हालेलुया। हम शारीरिक दशा में ना चलें, आत्मिक दशा में चलना शुरू करें। हालेलुया। जो हम आत्मा में हैं उस पर विश्वास करें और उसके ऊपर हम विश्वास करके चलना शुरू करें, है ना। बहुत सी गवाहियां हैं, जैसे मेरी पत्नी की अभी मैंने गवाही दी, हाथ में सूजन थी, हाथ के ऊपर, और यहां तक हम सोचते थे कि शायद एक्सरे कराना पड़ेगा, डॉक्टर ये कहेगा वो कहेगा। फर्स्ट रिपोर्ट इज नॉट द लास्ट रिपोर्ट। यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए उन सबको यीशु मसीह ने चंगा किया, और उन्हीं को केवल नहीं चंगा कर पाए जिन्होंने विश्वास नहीं किया। लिखा है यीशु कफरनहूम में बहुत से चमत्कार नहीं कर पाए। सॉरी इफ आई एम रॉन्ग फॉर द सिटी, बट लिखा है यही बात कि यीशु मसीह विश्वास की वजह से उस जगह पे चमत्कार नहीं कर पाए। विश्वास की वजह, किसके विश्वास की वजह से? यीशु मसीह के विश्वास की वजह से नहीं मेरे प्रियो, उन लोगों के विश्वास की वजह से जहां पे विश्वास नहीं है। कई बार हम सोचते हैं मैंने किसी के लिए प्रार्थना करी, वो चंगा नहीं हुआ। वो आपका विश्वास हो सकता है, लेकिन दूसरे का विश्वास भी मायने रखता है। वो विश्वास करता है कि नहीं करता। यीशु मसीह जो परमेश्वर हैं वो भी रुक गए चमत्कार करने की वजह से, क्योंकि दूसरे विश्वास नहीं करे और वो वहां से निकलकर चले गए और दूसरी जगह पे बहुत से चमत्कार हुए। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि विश्वास के नियम से हमारे को चलना है और शरीर के नियम से हमारे को नहीं चलना है। हम जो आत्मा में नए किए गए हैं उसमें से हमें होके चलना है। और परमेश्वर आज उठ के कुछ नहीं करते कि अच्छा आज रोटी चाहिए तो मैं तुम्हारे घर में आटा लाके डाल देता हूं, आज तुम्हारे को ये चाहिए तो मैं ये कर देता हूं। नहीं, हमारे अंदर सब कुछ है, हम उसके अंदर विश्वास करें कि हमारे अंदर सब कुछ है। मुर्दों में से जिसको यीशु मसीह ने जिलाया वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ठीक है। और इसी विश्वास से हमें चलना है। और हमें जो है विश्वास जो है एक नाप से दिया गया है। ऐसे नहीं है कि दूसरे का विश्वास ज्यादा है। आज हम लोग आपके चारों तरफ कोई अगर चंगाइयां हो रही हैं या और चमत्कार हो रहे हैं तो इसका मतलब उस इंसान का विश्वास ज्यादा है, ऐसा नहीं है। एक ही नाप से हमें विश्वास दिया गया है। जिस नाप से प्रेरितों को विश्वास दिया गया था उसी नाप से हमें विश्वास दिया गया है। और उसी नाप से बाहर जो आप सेवकाई कर रही है या जो भी काम सेवकाई में है, वो जो उनके द्वारा जो परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर रहा है वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि उनके इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि उनके पास ज्यादा बड़ा फेथ दिया गया और हमें छोटा फेथ दिया गया। हम सबको एक ही नाप से फेथ दिया गया है। लिखा है रोमी की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 3री आयत में, एक ही नाप से हमें विश्वास दिया गया है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया। हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया। ये परिमाण क्या है? मेजर है, नाप है। इंग्लिश में इसको बोला है द मेजर। मैं इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 3री आयत। For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith, है ना, a measure of faith। और KJV ट्रांसलेशन में लिखा है द मेजर ऑफ फेथ। द मेजर का मतलब है एक ही नाप। जब द लगता है तो वहां पर हो जाता है एक ही मेजर के नाम। कहने का मतलब है विश्वास किसी को चम्मच के साथ, किसी को आई ड्रॉप के साथ, किसी को जग के साथ, किसी को करछी के साथ ऐसे नहीं दिया गया, एक ही नाप से दिया गया। अगर परमेश्वर ने एक जग का नाप रखा है और उससे विश्वास दिया गया तो हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को, चाहे वो 1 दिन का है चाहे वो 50 साल का विश्वासी है, दोनों को एक ही नाप से विश्वास दिया गया है।
हालेलुया। क्योंकि बाइबल ने क्या लिखा, अभी हमने पढ़ा कि हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। ठीक है, और परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया, पक्षपात नहीं किया, किसी को ज्यादा दूंगा, किसी को कम दूंगा, ये ज्यादा फास्टिंग प्रेयर करता है, इसका नया जन्म अलग तरीके से होगा, ये तो ऐसे ही बहुत पापी था, इसको मैं अलग से नया जन्म दूंगा। नहीं, एक ही नाप से आत्मा दी है, एक ही नाप से हमारे अंदर फेथ डाला गया, विश्वास डाला गया है, और वही विश्वास है जिसकी वजह से हम अनुग्रह के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाए हैं। हालेलुया। तो विश्वास को हमें की प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसके ऊपर जो परमेश्वर ने हमारे अंदर किया है हमें उस पर भरोसा करना है। ठीक है, हमें बोलना शुरू करना है, सही शब्दों को बोलना शुरू करना है, सही चीज पे विश्वास करना है, बाइबल में जो लिखा है उस पर विश्वास करना है और उसी को मुंह से कन्फेस करना है। जीव में ही जीवन और मृत्यु है, और अपने अंदर वचन को भरना है। और संसार की अगर चीजों को भरेंगे तो हमारे अंदर जो वचन है वो चौक हो जाएगा। मरकुस उसका 4 अध्याय में हम देखते हैं कि झाड़ियों ने बढ़कर बीज को दबा दिया। जो वचन हमारे अंदर बोया गया, आज जो आप सुन रहे हैं, अगर आप जाएंगे और संसार की चिंता करेंगे, संसार के कामों में व्यस्त हो जाएंगे और भूल जाएंगे, टीवी में व्यस्त हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट में व्यस्त हो जाएंगे, अपने बच्चों में ही सिर्फ व्यस्त रहेंगे, अपने घर में ही व्यस्त रहेंगे, अपने घर गाड़ी में ही व्यस्त रहेंगे, तो क्या करेंगे? संसार की चिंता से जो वचन आपके अंदर बोया गया है उसको आप चौक कर देंगे। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय में जो हमें दृष्टांत दिया गया वो इसी 4 प्रकार की भूमि है ना। आपकी भूमि में वचन जो बोया है आपने, उसको बढ़ने के लिए लगातार आपको वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है, वचन को याद करना है, वचन को बोलना है। परमेश्वर वचन से ही पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसके वचन से ही पूरा ब्रह्मांड रुका हुआ है और टिका हुआ है। अपने वचनों पर बहुत ध्यान देना है, अपनी बातों पर बहुत ध्यान देना है। क्या मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान देना है। क्या मैं सुन रहा हूं, बहुत देना है। क्योंकि रिन्यू हो गए आप, जो आप बोलोगे पहले आपके कानों को सुनेगा और फिर उस पर आप विश्वास करोगे। मैं बीमार हूं, ये बोलोगे, आपके कान सुनेंगे, आपके अंदर आप अपनी आत्मा की चंगाई को नहीं बोल रहे हैं, आप बाहर की बातों को बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूं, और आत्मा से आप विश्वास के द्वारा चंगाई को बाहर नहीं लेके आ पाएंगे। आपको ये बोलना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हूं। कहां? आत्मा में। और जब मैं ये बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? तब मैं अधिकार से बोल सकता हूं कि मेरे शरीर, मेरी बाह तुझे हुक्म देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगी दर्द चला जा। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है, ठीक है। और नीति वचन उसका 29 का 25 आयत में लिखा है, परमेश्वर का मनुष्यों का भय के बारे में, कि मनुष्यों का भय खा लेते हम और परमेश्वर का भय नहीं खाते। बाइबल कहती है सब मनुष्य झूठे और परमेश्वर सच्चा ठहरे। कई बार क्या होता है, हम ये बोलना बंद कर देते हैं, किसी के लिए चंगाई करने के लिए प्रार्थना नहीं करते, एक बार करी बस रुक जाते, फिर कहते हैं ओ परमेश्वर की तो यही मर्जी है इसके लिए। लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने दूसरी बार प्रेयर कर दी, लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने तीसरी बार प्रेयर करी इसके लिए। अपने विश्वास में हम बोलते रहे, है ना। लोग क्या सोचेंगे इस बात की परवाह नहीं करें, इसीलिए आज तक आप बीमार हैं, इसीलिए आज तक आप अपनी परेशानी से बाहर निकल नहीं पाए, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे आप इस पे चिंता करते हैं। परमेश्वर क्या सोचता है आप इसकी चिंता नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है सच को बोलना है। चेलों को सामर्थ्य दी गई, बाइबल में लिखा चेलों को सामर्थ्य दी गई। यीशु मसीह ने कहा जा 2-2 करके 70 लोगों को 2-2 करके भेजा, जहां जहां वो जाने पड़ते वहां वहां उनको पहले भेजा और उनको अधिकार दिया, चेलों को सामर्थ्य दी। और वो वापस आके क्या रिपोर्ट देते हैं कि प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे कब्जे में हैं। और यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं देख रहा था स्वर्ग पे से कैसे दुष्ट आत्माएं गिराई जा रही थी।
मुर्दे भी जिलाए जा रहे हैं और बीमार चंगे हो रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा बड़ी बात यह है कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। तो हमारे को सामर्थ्य दी गई है, वही सामर्थ्य जो चेलों को दी गई थी। हमें कमजोर नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी 19 और 19वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें मानना सिखाओ और जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने इस जगत में हमारे को जब काम करने को भेजा तो अकेला नहीं छोड़ा। और परमेश्वर ने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, वो मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। मेरे पास मुड़ के मेरे अपनी बीमारियों को परेशानियों को आगे मत बताओ, बीमारियों को जाके मेरे बारे में बताओ। हालेलुया। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस अपने प्रचार को समाप्त करूंगा। विश्वास करता हूं आप सभी ने आशीष पाई है। और जो है यदि आपकी कोई सवाल है तो है आप कमेंट के जरिए से हमें बता सकते हैं। और जो चर्च में हैं लोग जो बैठते हैं यहाँ पर फिजिकली, वो लोग मेरे से अलग से इन बातों के ऊपर और चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, धन्यवाद देते हैं अभी तक आपने हमें बचाया संभाला है प्यारे पिता परमेश्वर। इन वचनों के लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जहां भी पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर आज कलीसियां लग रही हैं, आपका वचन बोला जा रहा है, लोग उस पर विश्वास करें और शैतान की बातों पर विश्वास न करें। वो झूठ का पिता है और हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। अपने मन को नया करें परमेश्वर के वचन से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सबके ऊपर आपकी आशीष बरकत हो। सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। और हर इतवार को 10:30 बजे हमारा चर्च शुरू होता है। ऑनलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो लोग फिजिकली आना चाहते हैं अपना एड्रेस अपना इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।